हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आर्यन पिंडवाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों, हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो संख्या रियल हो, या हम यह भी कह सकते हैं जिसकी कुछ वैल्यू हो, वास्तव में जिसकी कुछ वैल्यू हो, वह वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या में होती है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वह वास्तव में न हो, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो ये हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ ना। तो जो चीज़ नहीं है, जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें से केवल एक को अच्छे से समझ लीजिए। जो काल्पनिक होगा वह वास्तविक नहीं होगा, और जो वास्तविक होगा वह काल्पनिक नहीं होगा। और काल्पनिक क्या होगा, तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। संख्याओं के हम वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब बात यह आती है कि किन संख्याओं का वर्गमूल नहीं कर सकते। तो देखिए, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं किया जा सकता। ऋणात्मक संख्या चाहे कोई भी हो, उसमें वर्गमूल के अंदर, चाहे यहाँ पे ऋणात्मक संख्या वर्गमूल में, चाहे यहाँ पे -9 हो, -5 हो, √-3 हो, या √-4 हो, यानी कि ऋणात्मक कोई भी संख्या हो तो वह काल्पनिक संख्या होती है। इसको हम पूरा पूरा वर्ग नहीं कर सकते। और आपने 11th-12 में हमने पढ़ा भी होगा कि माइनस वाली संख्या को हम आई मान लेते हैं, जिसको हम अयोडा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम माइनस की कोई भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, केवल हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। माइनस ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक अगर रूट में है, यानी कि ऋणात्मक अगर रूट के अंदर है, तो वह काल्पनिक संख्या होगी। इसके बाद दोस्तों जो संख्या बचती है वह सब वास्तविक संख्या होगी, चाहे वह सम हो चाहे वह विषम हो। तो दोस्तों जो भी संख्या बचती है वह वास्तविक संख्या होती है, चाहे वह सम संख्या हो चाहे वह विषम संख्या हो, चाहे वह भाज्य संख्या हो, चाहे वह अभाज्य संख्या हो, चाहे वह परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दशमलव संख्या हो, इत्यादि सभी संख्याएं जो भी आती है वह सब वास्तविक संख्या में आती है। दोस्तों, दो हमारी जो संख्या है ये एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये वास्तव में इसका मान 2 है, तो ये हमारी वास्तविक संख्या हो गई। अब हम विषम संख्या लेंगे। विषम संख्या भी हमारी वास्तविक संख्या हो गई, क्योंकि 3 का भी एक खुद में वैल्यू है। 3 का भी एक खुद का वैल्यू है, तो ये भी एक वास्तविक संख्या हो गई। 3.47, ये भी एक वास्तविक संख्या हो गई। √2 भी एक वास्तविक संख्या हो गई। 5 का भी एक अपने आप में एक वैल्यू है, ये भी एक वास्तविक संख्या हो गई। तो दोस्तों, काल्पनिक संख्या हम आपको एक बार और बता दें। काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या x + iy या x + yi
के रूप में होती है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा ऋणात्मक का निशान होता है इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम आयोडा भी बोलते हैं, जिसको हम आयोडा भी बोलते हैं। ऐसे दोस्तों मैं आपको एक और दे दूं। हम बात करते हैं √3 की। क्या यह वास्तविक संख्या है? तो दोस्तों √3, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो √3 होगा, √3 हमारा वास्तविक संख्या होगा। √3 जो है हमारा ये है वास्तविक, √3 हमारा वास्तविक संख्या है। यदि हम इसी √3 में माइनस लगा दे, यदि हम इसी √3 में माइनस लगा दे तो यह संख्या हमारी तो दोस्तों यह संख्या हमारी काल्पनिक हो जाएगी। रूट अगर हमारा प्लस में है तो वह संख्या हमारी वास्तविक होगी। यदि रूट में हमारी कोई भी संख्या माइनस में होती है तो वह संख्या हमारी काल्पनिक होगी, क्योंकि दोस्तों उसका हम पूरा पूरा वर्ग नहीं कर सकते, तो यह हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको संख्याओं के प्रकार अच्छे समझ आ गए होंगे, वास्तविक क्या होती है और काल्पनिक क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ सवालों के आंसर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें।